आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। आप लोग की तैयारी खूब अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली हेडमास्टर की परीक्षा और प्रधान शिक्षक की परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी उपयोगी है। इसको 5 सेट हम करेंगे। अभी दूसरा सेट हम इसमें डालने जा रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगने ही वाला है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 पहला कहता है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण से समायोजन करने में सक्षम हो जाता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जिसके कारण से बालक अपना वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है। तो ये हो गया संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास होने से वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास से संबंधित नहीं है? बाल विकास से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत बाल विकास से संबंधित है। एकीकरण का सिद्धांत बाल विकास से संबंधित है। परस्पर संबंध का सिद्धांत बाल विकास से संबंधित है। प्रतिधारण का सिद्धांत बाल विकास से संबंधित नहीं है। तीसरा कहता है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती है जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। वंशानुक्रम के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ साहब कहते हैं। चौथा करेंगे, समाजीकरण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। समाजीकरण एक प्रकार से सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। अधिग्रहण मतलब स्वीकार करते हैं, सही है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, सही है। समाजीकरण व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है, बिल्कुल सही है। इसमें उपरोक्त सभी 4 नंबर आंसर हो जाएगा। समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसमें कहता है, कोई बच्चा अगर समाजीकरण करता है, समाजीकरण में अगर ढलता है तो उसमें किसकी भूमिका होती है? परिवार एवं अभिभावक की। परिवार का तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक की, सही है। मित्र समूह की, सही है। जैसा मित्र समूह में रहेगा वैसा ही वो सीखेगा। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का इसमें। इसके बाद अब करते हैं पाँचवा कहता है, समाजीकरण की हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें से हो जाएगा छठा का दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, यही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत दंड एवं अनुपालन अभिमुखता आती है? दंड एवं पालन पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत, पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत ये आता है। 1 नंबर सही हो जाएगा इसका। चलिए 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? किस प्रकार का होना चाहिए? तो लचीला होना चाहिए, सही है। शैक्षिक उद्देश्यों का अनुरूप होना चाहिए, सही है। समाज की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। बालकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, नाटक और वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में बताना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण का कौन सा सिद्धांत? इसमें एकदम हम लोग स्पष्ट जान लें कि इसमें हमेशा होता है प्रेरणा के सिद्धांत। हमको महापुरुष की जीवनी पढ़ते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है। कोई नाटक देखते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिक के योगदान के बारे में पढ़ते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। एकदम इस तरह की बात आए तो प्रेरणा का सिद्धांत। उसके बाद 10वां कहता है, 10वां कहता है,
कि एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित होने में मदद करती है। कौन सी बुद्धि है जो हमें समाज में एडजस्ट कर सकता है? ये हो जाएगा हमारा सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि 1 नंबर। बच्चे भाषा सीखते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं अनुकरण करके, सही है। खेल के माध्यम से सही है, कहानी के माध्यम से सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, यानी कि गलत हो, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िवादी धारणा। वास्तविकता उसमें है ही नहीं। 13 नंबर कहता है वैयक्तिक विभिन्नता जानने के लिए समानता बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है? इसका हो जाएगा बुद्धि मापकर वैयक्तिक विभिन्नता का आकलन नहीं किया जा सकता। 2 नंबर सही हो जाएगा। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ये हो जाएगा हमारा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा दांडेकर। 15 नंबर कहता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं हैं? तो ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन हमेशा विद्यालय का स्तर पर किया जाता है, सही है। मूल्यांकन शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास का सूत्रपात करता है, सही है। पारंपरिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक एवं सतत होता है, बिल्कुल सही है। चारों इसका आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 16 कहता है B.S. ब्लूम की भावनात्मक संकल्पना के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ब्लूम की इसमें आता है मूल्यांकन नहीं आता है। 3 नंबर कहता है फिर 17 नंबर वर्तमान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? ये रखा जाता है 90 से 100 के बीच में मिलता है ग्रेड A। किसी प्रश्न का ऐसा लिखित उत्तर जो 1 या 2 पृष्ठ का हो कहलाता है लंबा क्वेश्चन, तो क्या कहेगा? निबंधात्मक प्रश्न कहलाता है। लघु उत्तर ये छोटा होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग बोलते हैं, निवर्चनात्मक प्रश्न ये अलग है। हम लोग निबंधात्मक प्रश्न को लंबा लिखते हैं। BA में MA में एग्जाम देते हैं तो लंबा प्रश्न लिखने का होता है। 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा का नहीं है? समावेशी शिक्षा, पहले हम लोग समझ लें कि समावेशी शिक्षा कहते हैं किसे। समावेशी शिक्षा वैसी शिक्षा जिसमें हम सभी तरह के बच्चों को एक साथ बैठाकर उसका हम शिक्षा देते हैं। यानी जो विकलांग है, किसी तरह से असमर्थ है, गरीब है, अमीर है, सभी तरह के बच्चे को एक जगह बैठा के देते हैं, तो उसे कहते हैं हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनके मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना। कोई विकलांग व्यक्ति है वो भी हमारे देश के विकास में कोई योगदान कर सकता है, इसलिए उसे समान शिक्षा मिलना चाहिए। 20 कहता है सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। पिछड़े बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कहते हैं वर्टन साहब कहते हैं। 21 नंबर कहता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें तर्क करने की योग्यता समान बालकों के समान ही होती है, यही है, दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर कहता है 22 नंबर निगमनात्मक तर्कना चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर। 2 नंबर बच्चा सीखना प्रारंभ करता है
बच्चा सीखना प्रारंभ करता है जन्म के तुरंत बाद से। एकदम इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन याद करेंगे। बच्चा सीखना प्रारंभ करता है जन्म के तुरंत बाद। 24 नंबर कहता है शिक्षक शिक्षार्थी की सहायता किस प्रकार कर सकता है। शिक्षक शिक्षार्थी की सहायता सीखने के लिए प्रेरणा देकर करता, रुचि उत्पन्न करके, चाहत उत्पन्न करके, यानी कि उपरोक्त सभी चारों तरफ से हो जाएगा। चौथा आंसर तीनों तरह से। पुनर्वलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। स्किनर ने दिया है, एकदम याद रखेंगे। पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर का है। 26 कहता है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधियों को कितने सोपानों में बांटा है। ये बातें हैं 6 सोपान में। बोबोडाल प्रयोग का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। बोबोडाल अल्बर्ट बंडूरा। वह दशा है जिसमें व्यक्ति किसी अनुक्रिया के पश्चात उत्तेजित हो जाता है। संवेग के कारण कोई व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात प्रेरक नहीं है आदत। प्यास जन्मजात है, निद्रा जन्मजात है, काम जन्मजात है, आदत जन्मजात नहीं है। आदत हम बाद में विकसित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करता है। ये हो जाएगा प्रश्न पूछना, प्रतियोगिता में भाग लेना, चिंतन करना, उपरोक्त सभी। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। परीक्षा हेडमास्टर का और प्रधान शिक्षक का हम 5 सेट देने जा रहे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि 5 सेट में 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन इससे आएगा। इसलिए आप इसको जितना बार सुनिए, पॉकेट में चला करके रखे रहिए और सुनते रहिए। एकदम बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। जैसे ही हम प्रश्न देखें नहीं कि उसका आंसर जुबान पे आना चाहिए। थैंक यू।